नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम रावत हर रोज की तरह आज फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 4। हम जो दोस्तों चर्चा कर रहे थे कि जो मासिक करंट अफेयर हैं उसका, तो जिसमें हमने चर्चा की थी 15 अक्टूबर से जो 19 नवंबर यानी कि आज तक। दोस्तों इसके पार्ट 3 तक तो हमने चर्चा कर ली थी, 1, 2 और 3। तो इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चन है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 4 में चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हर पार्ट में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये जो लास्ट पार्ट है आज का, इसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया। ऑप्शन है 15 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, 10 नवंबर या 2 दिसंबर। तो ये है दोस्तों इसका जो आंसर है वह 31 अक्टूबर। दोस्तों 31 अक्टूबर जो आप ऑप्शन आंसर है अपना बी ऑप्शन तो सही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय उड़ानें हैं वह 31 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर ने हाल ही में रिलायंस रिटेल के कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है 1175 करोड़ रुपए या 2175 करोड़ रुपए या 1275 करोड़ या 1875 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है दोस्तों डी जो अपना आंसर है 1875 करोड़। तो जो अमेरिकी की एक निजी इक्विटी कंपनी जिसका नाम है सिल्वर लेक पार्टनर, तो उसने हाल ही में रिलायंस रिटेल की जो कंपनी है उसमें 1875 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। ऑप्शन है स्टेन वावरिका या बी रोजर फेडरेट या सी नोवाक जोकोविक या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट वाला। दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना स्टेन वावरिका, इसका सही आंसर है, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं स्टार खिलाड़ी टेनिस के, तो स्टेन वावरिंका जिन्होंने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है। ऑप्शन है जापान, बी चीन या भूटान या रूस। तो ये है दोस्तों भूटान। जो भूटान है उसके साथ, और भूटान के और भारत ने एक और देश जो केन्या है उसके साथ एक दूसरे के विमानों में के आवागमन की व्यवस्था के लिए एयर बबल स्थापित की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक ने निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जो गीत भी रहा है और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है इस गीत ने, इतनी शक्ति हमें देने दाता। तो जो गीत है उसके लेखक और गीतकार हैं, तो उसका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह कौन है। ऑप्शन है अभिलाष, बी रामेंद्र त्रिपाठी या तेजस व्यास या सी विनोद निगम। तो ये है दोस्तों अभिलाष। जो अभिलाष हैं इस गीतकार के लेखक और इसके रचनाकार, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार के पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, असम या बिहार। तो दोस्तों जो पर्यटन संजीवनी जो योजना है यह असम राज्य से संबंधित है। तो असम जो राज्य सरकार है उन्होंने पर्यटन संजीवनी योजना की जो घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन 10 जनवरी, 12 मार्च, 1 अक्टूबर या 25 नवंबर। तो
ये है दोस्तों 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये है दोस्तों तीसरा, जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक ताज़ा जारी रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट जो जारी हुई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, उसके अनुसार जो जलवायु आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा या सी तीसरा, डी चौथा। तो सही आंसर होगा दोस्तों तो इसका तीसरा, जो तीसरा स्थान रहा है जो सबसे ज़्यादा जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो ये होगा दोस्तों पंजाब। जो पंजाब राज्य सरकार है उन्होंने सरकारी नौकरियों में दोस्तों महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की जो घोषणा की है और उसको मंजूरी भी पूरी तरह दे दी गई, तो वह है पंजाब राज्य सरकार। इसके बाद नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन है जापान, भारत, रूस या पाकिस्तान। तो ये है दोस्तों रूस। जो रूस है उसने अपने देश में कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल्स के बाद स्वीकृति दे दी है। इसके बाद नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, बी यासीन मलिक, सी मीरवाइज अमूर फारूक या शब्बीर शाह। तो यह है दोस्तों महबूबा मुफ्ती सईद, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी जो रह चुकी हैं, महबूबा मुफ्ती सईद। तो इनको दोस्तों जो 14 महीने तक नज़रबंद किया गया था, जो धारा 370 या 35 से जो हटाई गई थी, उस समय से जो 14 महीने बाद तक इन्हें नज़रबंद किया गया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? 70%, 50%, 10% या 30%। तो दोस्तों 50% इसका सही आंसर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% जो है सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। इसके बाद हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? ऑप्शन है जापान, नेपाल, इराक या अमेरिका। तो दोस्तों जो अमेरिका है उसने हाल ही में क्वाड समूह, दोस्तों जो क्वाड समूह है देशों के बहुत बड़ा समूह है, तो इसके विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया गया, जो कि अमेरिका के तरफ से किया गया। इसके बाद विश्व मानक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, बी 12 अप्रैल, सी 14 अक्टूबर या डी 16 जून। तो जो 14 अक्टूबर को जो है दोस्तों विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अपना जो सही आंसर है सी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 420 करोड़ रुपए या 520 करोड़ रुपए या 720 करोड़ रुपए या 250 करोड़ रुपए। तो यह है दोस्तों 520 करोड़ रुपए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है 520 करोड़ रुपए के पैकेज की विशेष पैकेज के रूप में मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल या झारखंड। तो दोस्तों जो केरल जो राज्य है भारत का
वह अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसके बाद विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च या 15 अक्टूबर या 18 अगस्त। तो जो है दोस्तों 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? ऑप्शन है पोलैंड, चीन, रूस या जापान। तो जो दोस्तों पोलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप का जो देश है पोलैंड, तो उसने हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो ये है दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन है एमी कोनी बेरेट या प्रमिला जसपाल या कमला हैरिस या सारा पालिन। तो दोस्तों इसका जो अपना आंसर है वह है ए जो आंसर है एमी कोनी बेरेट। तो जो एमी कोनी बेरेट है दोस्तों उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात या डी कर्नाटक। तो ये है दोस्तों जो गुजरात जो इसका सही आंसर है। गुजरात राज्य में दोस्तों 24 अक्टूबर 2020 इम्पोर्टेंट डेट है, 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? ऑप्शन है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन या डी भारत। तो आंसर है दोस्तों इसका डी, जो डी है भारत। तो भारत को हाल ही में 35 साल के अंतराल में के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों, 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 अक्टूबर या 12 मई। तो 24 अक्टूबर को जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको अगर आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1942 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो उस वर्ष से हर बार जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल हो करने वाला तीसरा देश बना है? तो ऑप्शन है कतर, इराक, सूडान या ईरान। तो ये है दोस्तों सूडान जो देश है यह इजराइल को देश के रूप में मान्यता देने वाला संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा देश बन गया है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ताइवान, बी भारत, चीन, रूस। तो ये है दोस्तों ताइवान। जो ताइवान है उनको संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने ताइवान को 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।